नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल वोग्योशप्रेन्योर के ऊपर। आज हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं 15 ऐसी चीज़ों के बारे में, 15 ऐसी चीज़ों के बारे में जो हमारे स्कूल्स के अंदर पढ़ाई जानी चाहिए, बट उनके ऊपर किसी का भी कोई ध्यान नहीं है। और वो 15 चीज़ें ऐसी हैं, अगर उन चीज़ों को हम अपने स्कूल के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारा यूथ जो है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा, हमारा यूथ आगे चल के ज़्यादा बेटर तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझ पाएगा और हमारे देश को इकोनॉमिकली ज़्यादा ग्रोथ दे पाएगा। सो लेट्स स्टार्ट दीज 15 टॉपिक्स, जिनके अंदर सबसे पहला टॉपिक जो आता है आपको ऊपर लिखा हुआ नजर आएगा, थिंकिंग। हमारे स्कूल के अंदर हमारे बच्चों की सोच के ऊपर काम नहीं किया जाता एंड नतीजा इसका ये निकलता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारा यूथ है, वो डिसीजन लेने में कैपेबल नहीं बन पाता है। बच्चे टफ डिसीजंस लेने में मुश्किल महसूस करते हैं, उनके डिसीजंस पुअर हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ लैकिंग ऑफ थिंकिंग। दे डोंट नो अबाउट दैट कि हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के बीच में से फ्लेक्सिबली चीज़ों के डिसीजंस किस तरीके से लेने हैं। एंड दैट इज ओनली रीजन कि वो पहले गलत डिसीजन ले लेते हैं एंड आफ्टर दैट वो अपने गलत डिसीजंस को रिपेयर करने में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, जिससे उनकी लाइफ के अंदर एक बिजीनेस आ जाता है। एंड एज कंपेयर अगर हमारे स्टूडेंट्स के जो डिसीजंस हैं वो बेटर हो जाएं, बेटर कैसे बनेंगे? अगर उनकी क्षमता सोचने की ज़्यादा बेटर हो जाएगी तो वो डिसीजंस लेने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। दे कैन टेक क्विक डिसीजंस एंड आफ्टर दैट अच्छे डिसीजंस की वजह से वो अपने डिसीजंस को दोबारा रिपेयर नहीं करेंगे, जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा बेटर होती जाएगी और उनके पास टाइम ज़्यादा सेव हो पाएगा, बच पाएगा, जिससे वो कुछ और बेटर सोच पाएंगे और कुछ और बेटर कर पाएंगे। सो ज़रूरी है हमारे स्कूल्स के अंदर इस थिंकिंग के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा जोर देने की और काम करने की। दूसरा टॉपिक है, यू कैन रीड दिस, फैमिली एंड रिलेशन। आज के टाइम में स्कूल्स के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होना चाहिए वो है फैमिली एंड रिलेशन। रीज़न इज़ दैट या तो हमारा जो जनरेशन है या तो जो हमारा यूथ है वो पढ़ने लिखने में इतना बिजी हुआ है, सुबह से लेकर शाम तक स्कूल, शाम से लेकर रात तक ट्यूशन्स और उसके बाद घर पे आके होमवर्क्स, उनको पता ही नहीं है फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना भी है या नहीं। बच्चे अपने फैमिली के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ गुड टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है अपने फैमिली और रिलेटिव्स के फंक्शंस को अटेंड करने का। आज के टाइम में बच्चों को नहीं पता उनकी बुआ कौन है, उनके फूफा कौन है, उनके रिलेटिव्स कौन है। दे डोंट नो अबाउट देयर फ्रेंड सर्कल्स। इवन कि उनको इतना ज़्यादा मतलब ही बना दिया जाता है कि तुम अपने से मतलब रखो, अपने काम से काम रखो। वो अपने दोस्तों तक को भूल जाते हैं, उनको अपने दोस्तों से भी रिलेशन मतलब लेना देना है ही नहीं। डेडिकेशन नहीं है रिलेशन के मामले में, दिमाग के अंदर कोई रिलेशन नाम की चीज़ बची नहीं है, रिस्पेक्ट नाम की चीज़ बची नहीं है। जो थोड़ा बहुत टाइम बचता है वो टाइम वो आज के टाइम में या तो सोशल मीडिया पे स्पेंड कर रहे हैं, या वो मीम्स रीड कर रहे हैं, या वो गेम्स प्ले करने में टाइम स्पेंड कर रहे हैं। दे डोंट नो अबाउट देयर रिलेशंस एंड द रिजल्ट इज दैट कि पहले वो स्कूल्स के अंदर पढ़ो 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 पढ़े लगे हैं, उसके बाद वो कॉलेजेस के अंदर अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने में लगे हैं, अपने टारगेट्स को अचीव करने में लगे हैं। एंड आफ्टर दैट जब वो अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं, एक लेवल सेट कर देते हैं, तो उसके बाद वो अपनी फैमिली तक को भूल जाते हैं, अपने मॉम डैड तक को भूल जाते हैं। तो क्या फ़ायदा है ऐसी स्टडी का, जिस स्टडी को करते करते वो अपने रिलेशन से अपनी फैमिली को भूल जाते हैं, अपने सक्सेस के पीछे जाते जाते वो अपनी लाइफ तक को भूल जाते हैं। सो ज़रूरी है आज के टाइम में स्कूल्स के अंदर बताना कि रिलेशंस क्या होते हैं, फैमिली क्या होती है और उनकी रिस्पेक्ट करनी क्यों ज़रूरी है, उन रिलेशंस को मेंटेन करना क्यों ज़रूरी है अगर अच्छा एक सामाजिक जीवन जीना है तो। क्योंकि हमें सोशल लाइफ की तरफ भी तो ध्यान देना पड़ेगा ना, सो दैट हम अपने देश, हम अपने कंट्री, हम अपने एरिया को अच्छे तरीके से समझ पाएँ और उनके लिए कुछ बेटर कर पाएँ। नंबर थर्ड पॉइंट इज कन्वर्सेशन स्किल, जो कि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कन्वर्सेशन स्किल क्या होता है? हाउ टू टॉक समवन मीन्स सामने वाला पर्सन बात कर रहा है, आप बात कर रहे हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ अपने विचारों को एक्सचेंज कर रहे हो, आदान प्रदान कर रहे हो। सो वहाँ पे डिपेंड करता है कि आप दूसरे पर्सन के साथ किस तरीके से बातचीत करते हैं और उसके साथ अपने मन की बातों को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, कैसे एक्सप्रेस करते हैं। इट्स कॉल्ड कन्वर्सेशन स्किल। आज के टाइम में हमारे यूथ को सिखाया ही नहीं जाता कि किसी पर्सन से बात कैसे करनी है, कन्वर्सेशन कैसे करनी है। एंड अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जस्ट लाइक आई कॉन्टैक्ट। जब आप सामने वाले पर्सन से बात कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि आप उसके साथ आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करके बात करें। आज नहीं पता बोलते हुए हमारे वर्ड्स की स्पीड कैसी होनी चाहिए, या तो हम बहुत तेज बोल देते हैं या हम इतना स्लो बोलते हैं कि सामने वाले के कान पक जाते हैं कब इसकी बात पूरी होगी। हमें ये नहीं पता कि कितना बोलना चाहिए, हमें ये नहीं पता बात करते हुए वर्ड्स कौन से सेलेक्ट करने चाहिए। देखिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे वर्ड्स सेलेक्ट करके दूसरे पर्सन के साथ बातचीत करते हैं। इट्स डिपेंड ऑन यू। एक बड़ा इंसान
बच्चे को किस तरीके से संबोधित करता है ये बड़े इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। इसका इफेक्ट बच्चे के ऊपर पड़ने वाला है, चाहे तो वो बच्चे को ये बोल दे, ओए बच्चे तेरी माँ कहाँ है, बुला के ला। या सेकंड वे इज दैट, बेटा क्या आप मुझे बता सकते हैं आपकी मॉम कहाँ है, मैंने उनसे थोड़ा सा जरूरी बात करना है। सो ये दोनों बातें जो हैं बच्चे के ऊपर इफेक्ट डालने वाली हैं। जैसे को तैसा मिलने वाला है, आगे से जवाब भी वैसा मिलेगा और वो यूथ वैसे का वैसा ही अपने आप को मेंटेन करता रहेगा। जरूरी है बातचीत करते हुए कॉम्प्लीमेंट देना। अगर आप दूसरे पर्सन को ये रियलाइज करवाना चाहते हैं कि आप उसकी बातें सुनने में इंटरेस्ट हैं, तो थोड़ा सा आगे की तरफ झुक के उसकी बात को सुनिए, उसको अच्छा फील होगा। जरूरी होता है बातचीत करते हुए जो है आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो अपनी बातों को एक्सप्लेन करें कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। जरूरी है आपके फेस एक्सप्रेशंस के थ्रू आपकी बात जो है वो निकल के सामने आए। जरूरी है आपके अंदर बात करते हुए वो हाइपरनेस आए। जरूरी है जब आप बात कर रहे हैं तो उस बात को आप फीलिंग के साथ करें। जब आप इन सभी चीजों को बात करते हुए यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपकी कन्वर्सेशन स्किल जो है वो मच बेटर होती जाएगी। नंबर 4th पॉइंट इज कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है? दिस इज डिफरेंट फ्रॉम कन्वर्सेशन स्किल। कन्वर्सेशन स्किल मैं आपको बता चुका हूँ जहाँ पे दो पर्सन जो है वो आपस में बातचीत करते हैं। कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है? जहाँ पे आप अपने मन के विचारों को किसी के सामने रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे आप दूसरे लोगों से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। आज के टाइम में बहुत जरूरी है। हमारा यूथ, हमारा जो स्कूल के अंदर पढ़ने वाली जनरेशन है, इसमें कोई शक नहीं, उनके पास आज के टाइम में बहुत ज्यादा नॉलेज है। पुराने टाइम के कंपेयर में आज के टाइम में स्कूल्स के अंदर नॉलेज बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे पास हो रही है, बट वो अपनी नॉलेज को दूसरे पर्सन के सामने कैसे रिप्रेजेंट करें, आमने सामने लोगों के सामने अपनी चीज को कैसे बताना है, दे डोंट नो अबाउट दैट। सिखाया ही नहीं जा रहा कि अपने कम्युनिकेशन स्किल को कैसे मेंटेन करना है, नहीं सिखाया जा रहा कि आप अपने अंदर के थॉट्स को दूसरे के सामने कैसे रखे जाएंगे। उसके अंदर काफी सारी चीजें मैटर करती हैं, जस्ट लाइक योर बॉडी पोस्चर, कि आप किस तरीके से अपनी बॉडी पोस्चर को मेंटेन करते हैं। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू स्टडी जो रिजल्ट सामने आए वो ये हैं कि जब आप किसी से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं तो आपकी वर्बल बात जो आप बोल के रिप्रेजेंट करते हैं वो सिर्फ 45% जो है वो मैटर करती है। बाकी 55% जो आपकी मन के विचार हैं वो आपके बॉडी लैंग्वेज से दूसरे पर्सन को समझ में आता है। तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मैटर करती हैं? जब आप कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे कुछ चीज़ें दिमाग में रखने की जरूरत होती है। जस्ट लाइक कि जब आप कॉन्फिडेंशियली बात करें तो वो दूसरे पर्सन को ज़्यादा समझ में आएगा। आप ऐसे करके बात कर रहे हैं इकट्ठे होके तो सामने वाले को लगेगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको झिझक आ रही है या आपके अंदर किसी चीज़ का डर है। बट अगर वहीं पे आप एक खुले होकर थोड़ी सी अपने जितना आपका बॉडी पोस्चर है उतने बॉडी पोस्चर को कवर करके प्रॉपर कवर करके अगर आप बात करते हैं तो सामने वाले को लगता है यस दिस इज पर्सन हु हैव गट्स। सेम एज अगर आप एक स्टेज के ऊपर है तो स्टेज को थोड़ा सा कवर करने की कोशिश कीजिए। अगर आपके पास स्टेज नहीं है, जस्ट लाइक यू आर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा जहाँ पे आपने एक लिमिटेड स्पेस के अंदर बात करना है, तो वहाँ पे भी एटलीस्ट आप ट्राई कीजिए कि आपका बॉडी पोस्चर उस कैमरे के अंदर कवर कर पाए। समझ पा रहे हैं ना मेरी बातों को? आपका ड्रेसिंग सेंस कम्युनिकेट करने से पहले मैटर करता है कि आप किस तरीके का ड्रेसिंग सेंस रख के बैठे हैं, दूसरे पर्सन को किस तरीके से अट्रैक्ट करना है ताकि वो आपकी बातों को ध्यान से सुने। ये सभी चीजें आज के टाइम में जरूरी हैं कि स्कूलों के अंदर सिखाई जाएं, क्योंकि आज के टाइम में सिर्फ स्टडी मैटर नहीं करती है, एक इंसान को अपने आप को रिप्रेजेंट करना भी आना चाहिए अगर वो चाहता है कि वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर अच्छे तरीके से अच्छे पैकेज के ऊपर काम करे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर क्या देखा जाता है कि सामने वाला अपने आप को रिप्रेजेंट करना जानता है या नहीं। तो कैसे रिप्रेजेंट करना जानेगा जब तक उसके पास कम्युनिकेशन स्किल ही नहीं है, कन्वर्सेशन स्किल ही नहीं है। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू लर्न फ्रॉम स्कूल्स। नंबर 5 इज नेगोशिएशन स्किल्स। सो नेगोशिएशन स्किल्स क्या होती है दोस्तों? जहाँ पे जो दो पार्टीज हैं वो आपस में कॉम्प्रोमाइज करती हैं। जस्ट लाइक आप हो और आपके साथ कोई दूसरा फ्रेंड है, आप दोनों आपस में किसी चीज को लेकर डील करना चाहते हैं, तो वहाँ पे ये देखा जाता है कि अगले को भी नुकसान ना हो बट कंपेयर दैट आपको भी नुकसान हो। वो ट्राई करेगा अपने ज़्यादा बेनिफिट्स देखने की, आप ट्राई करोगे अपने ज़्यादा बेनिफिट्स देखने की, और फाइनली जो कंक्लूजन निकलता है वहाँ पे ऐसा निकलता है जहाँ पे आप दोनों घाटे में ना जाएं और आप दोनों बेनिफिट के अंदर आपस में डील कर पाएं। सो इट इज़ कॉल्ड नेगोशिएशन स्किल, जो कि आज के टाइम में सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और नेगोशिएशन स्किल ऐसी है जिसके थ्रू आप जहाँ पे भी काम करेंगे, जिस भी कंपनी में काम करेंगे, उसको प्रॉफिटेबल कंपनी बना पाएंगे। अगर आपकी खुद की कंपनी होगी तो आप उसको प्रॉफिटेबल कंपनी बना पाएंगे, या आप जहाँ पे भी जॉब कर पाएंगे वहाँ पे जॉब लेते टाइम जब आपका सामने इंटरव्यू होगा तो वहाँ पे आपने किस पे के ऊपर जॉब करना है, सामने वाला आपको क्या पे देना चाहता है और बीच में क्या डिसीजन बनता है, ये चीज़ मैटर करती है। मैंने अपने इसके अंदर सॉफ्ट स्किल काम आती है आपकी, कि आप किस तरीके से दूसरे पर्सन से बात करते हैं, और इसके अलावा आपकी एबिलिटीज़ काम आती हैं। जस्ट लाइक कि आप सामने वाले बंदे से कैसे कोऑपरेट करते हैं, आपके अंदर क्या क्या एबिलिटीज़ हैं, आपके अंदर क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं, आप किस किस तरीके से प्लानिंग करते हैं, या हाउ टू परसुएट समवन, आप दूसरे को प्रभावित कैसे करते हैं। अगर ये सभी चीज़ें आप सीख लेते हैं तो आपके अंदर वो नेगोशिएशन स्किल आ जाएगी, जिसकी वजह से आप लाइफ के अंदर बहुत बेटर तरीके से सर्वाइव कर पाएंगे, जो कि स्कूल के अंदर सिखाया जाना बहुत ज़रूरी है। 6th पॉइंट इज हाउ टू हैंडल मनी। यू कैन रीड दिस।
हमारे स्कूल्स के अंदर ही हमें बचपन से ही सिखाया जाना चाहिए दी वैल्यू ऑफ मनी, पैसा क्या है, इसकी वैल्यू क्या है और इस मनी को आपने हैंडल कैसे करना है। हम जस्ट लाइक यू हैव टू नो अबाउट दैट हाउ टू सेव मनी, पैसा कैसे सेव करना है। यू हैव टू नो अबाउट दैट कि हाउ टू मेक बजट, आपको अपनी मनी को लेके बजट कैसे मेंटेन करना है। आपको पता होना चाहिए आपकी सैलरी कितनी है, आपने इसके अंदर से एक्सपेंसेस कौन कौन से निकालने हैं, एडसेट्स के लिए कौन कौन से खर्चे निकालने हैं। अगर आपका मनी बजट अच्छा है तो अगर आप कार लोन लेना चाहते हैं तो आपको कौन सी कार किस बजट में लेनी चाहिए, आपको खुद पता होना चाहिए कि आपको मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी निकालने से जो आपकी इतनी सेविंग बच जाएगी कि आप आगे 2 3 4 5 साल तक सर्वाइव कर पाएंगे अगर आपको बाय चांस इनकम नहीं भी मिलती है तो। प्रॉब्लम इज दैट नाउ कि हमारा इतना इनकम नहीं होता है, आमदनी अठनी है, खर्चे हम बड़े बड़े रुपये जितने बना के बैठे हैं, हाउस लोन लेके बैठे हैं, कार लोन लेके बैठे हैं, नहीं उतरते हैं। उसके बाद बैंक आ जाता है हमारे घर पे, हमारे घर को सील कर देता है, हमारी कार को वो दोबारा बैंक में ले जाते हैं, उसको वो आगे गिरवी रख देते हैं, सेल कर देते हैं सो दैट वो अपना पैसा कवर कर पाए। यहाँ पे जितना पैसा हमने इंस्टॉलमेंट्स में दिया वो भी गया, उससे पहले जो हमने स्टार्टिंग के अंदर मिनिमम अमाउंट पे किया वो भी गया, और उसके बाद हमारे पास वो चीज़ भी नहीं है जिसके लिए हमने लोन लिया था। लैकिंग ऑफ मनी कंट्रोल। प्रॉब्लम इज दैट राइट नाउ कि हमें इस चीज़ की वैल्यू को समझाया नहीं जाता। हमें आज के यूथ को, पढ़े लिखे यूथ को ये नहीं पता कि बैंक के अंदर जाके वाउचर कैसे फिल करना है, वो दूसरे के मुंह की तरफ देखते हैं। हमें ये नहीं पता चेक कैसे इशू करना है, हमें ये नहीं पता ऑनलाइन अकाउंट कैसे ओपन करवाना है, हमें ये नहीं पता है कि हमने किस तरीके से अपने मनी को बजट के अंदर लेके आना है। हमें ये सभी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। इंश्योरेंस को कैसे मेंटेन करना होता है, कैसे उस इंश्योरेंस को दोबारा रिन्यू करवाने की ज़रूरत होती है, किस तरीके से आप जो है मनी को सेव करेंगे और किस तरीके से आप अपनी मनी को आगे बढ़ाना है। मतलब कि मनी को लेके आपके पास क्या क्या प्लानिंग होनी चाहिए, ये सभी चीज़ें स्कूल के अंदर सिखानी चाहिए, जो कि नहीं कोई सिखाता है। और हम जो है वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते जा रहे हैं। जिनको मनी की नॉलेज है दे आर 5% ऑफ पीपल्स, जिनके पास पूरे वर्ल्ड का 95% मनी है, जिनके पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है दे आर 95% ऑफ पीपल्स, जो 95% लोगों के पास मनी की नॉलेज नहीं है, उनके पास पूरी दुनिया का सिर्फ 5% पैसा है, जस्ट बिकॉज ऑफ लैकिंग ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज, जो कि स्कूल में सिखानी बहुत ज़रूरी है। आई रिपीट, नंबर 7 पॉइंट इज हाउ टू इन्वेस्ट मनी विच इज मच इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। अगर बच्चों को बचपन के अंदर ही इन्वेस्टमेंट की पावर के बारे में समझाया जाना शुरू कर दे, विच इज मच इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, हमें उनको बताना पड़ेगा किस तरीके से बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने पैसे को इन्वेस्ट करके और ग्रो करते हैं। रिलायंस ने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया, कैसे इन्वेस्ट करके उसने अपने आप को एक टॉप बिजनेसमैन बनाया, टॉप लेवल का इन्वेस्टर बनाया, किस तरीके से जो है वो वॉरेन बफे ने $1 मिलियन जो है वो बनाए जस्ट बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। एंड हमें समझाना पड़ेगा SIP क्या होता है, बैंक्स के अंदर जाके सीखना पड़ता है, स्कूल के अंदर इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं दिया जाता कि RD क्या होता है, रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, FD क्या होता है, FD की वैल्यू क्या होती है, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड्स कितने तरीके के होते हैं और म्यूचुअल फंड्स के अंदर कितना रिटर्न मिलता है और आप इनके थ्रू कितना ज़्यादा अर्न कर पाएंगे। इसके लिए स्कूल्स के अंदर प्रॉपर नॉलेज दिया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, सो दैट हम लोग बचपन से ही समझ पाएं। हम पॉकेट मनी तो लेते ही हैं, हम उस पॉकेट मनी को खर्च कर देते हैं यहाँ वहाँ फालतू को खर्चों के अंदर। हमें उन बच्चों को समझाना पड़ेगा कि अगर आप 18 ईयर्स की एज के अंदर, 17 ईयर्स की एज के अंदर भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर एक सही एडवाइस लेके, और जस्ट मैच 25 साल की उम्र तक 7 साल तक आप कंटिन्यूस 100 रुपए या 500 रुपए मंथली बेसिस पे इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, तो आपको शायद नहीं पता होगा, मैंने एक वीडियो के अंदर सुना, इन दी एज ऑफ 60, 60 साल की उम्र के अंदर यही 7 साल का पैसा 1 करोड़ से भी ज्यादा बन जाता है ना हैरान करने वाला। आपने इतना जमा भी नहीं करवाया जितना आपके पास इन्वेस्टमेंट के थ्रू बन के आ गया, जो आपके ओल्ड एज के अंदर काम आ सकता है, आपकी न्यू जनरेशन के लिए काम आ सकता है। सो 500 and 100 रुपीज इज नॉट अ बिगर अमाउंट, इसको आप टाइम से पहले निकलवा के भी कहीं अच्छे तरीके से और इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट और ट्राई कीजिए कि स्कूल के अंदर इस चीज़ों को सिखाया जाना शुरू किया जाए। एक पॉइंट इज स्किल टू लर्न सेल, ये एक स्कूल का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होना चाहिए आज के टाइम में। देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि दुनिया का कोई भी इंसान, चाहे वो आप हो, चाहे वो मैं हूँ, चाहे आप एक टीचर हैं, चाहे आप एक एडवोकेट हैं, चाहे आप एक डॉक्टर हैं, चाहे आप एक कोई भी प्रोफेशन के इंजीनियर हैं, सेल तो हर एक इंसान करते हैं। सेलिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। और अगर आपको लगता है कि डॉक्टर कैसे सेल करता है, इंजीनियर कैसे सेल करता है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज नॉट अ मैटर। ये मैटर नहीं करता है कि आप किस इंडस्ट्री से, किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, मैटर ये करता है क्या आपको सेलिंग स्किल आती है। चाहे आप एक जॉब लेने के लिए जा रहे हैं, अगर आपको एक जॉब चाहिए तो वहाँ पे आपको अपना टाइम, वहाँ पे आपको अपना फ्रीडम, वहाँ पे आपको अपनी एनर्जी, अपनी नॉलेज, अपनी एजुकेशन, अपने एक्सपीरियंस, इन सभी चीज़ों को अपने बॉस को क्या करना है, सेल ही तो करना है ना। वहाँ पे आपको उसके साथ नेगोशिएट ही तो करना पड़ेगा ना कि मेरे पास ये क्वालिटीज़ हैं, दिस इज माय रिज्यूमे,
प्लीज़ लर्न अबाउट माई स्ट्रेटेजीज कि मैं किस तरीके से किस किस फील्ड के अंदर काम करके आया हूँ, मैं फ्रेशर हूँ या मैं एक्सपीरियंसड हूँ। तो उसके हिसाब से हमें सामने वाले पर्सन से डील करना होता है कि मुझे कितना पे मिलेगा मंथली बेसिस पे, या कितने में मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा एनुअल बेसिस पे। डिपेंड करता है ना, एज अ डॉक्टर आप अपनी कितनी फीस चार्ज करते हैं, ये भी तो आपकी सेलिंग स्किल के ऊपर मैटर करता है ना। एज अ लॉयर आप अपने कस्टमर को कितना चार्ज करते हैं, ये भी तो सेलिंग स्किल के अंदर मैटर करता है ना। आप कोई भी काम करते हैं, चाहे आप एज अ सेल्समैन काम करते हैं, चाहे आप एक शोरूम में काम करते हैं, चाहे आप कोई ना कोई अपना बिजनेस लेके काम करते हैं, सेलिंग स्किल इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। चाहे एज अ टीचर, चाहे एज अ नेगोशिएटर, चाहे एज अ सेल्स पर्सन, चाहे एज अ जॉबर, चाहे एज अ जॉब क्रिएटर, चाहे एज अ बिजनेसमैन, हर एक जगह पे आज के टाइम में सेलिंग टेक्निक्स एंड सेलिंग स्किल्स काम आती है। सो यू शुड हैव टू लर्न हाउ टू सेल फ्रॉम स्कूल। अगर स्कूल नहीं सिखाता है तो प्लीज लर्न पर्सनली।